से वो पैसे जोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, किस तरीके से आना चाह रहा है। इसके बाद वो करने के बाद कर्जा लेता है। अब ऐसे आप बस यकीन करो, बस ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदकुशी की है। खुदकुशी वो सोचता कि मैं जाता हूँ, उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं जनाब, कि जनाब आप तो 2 लाख महीना कमाओगे, आप ये हो जाएगा, आपका राइश, आप ये वो। तो बेचारे मजबूरन तौर पर एडवांस में पैसे देते हैं। गरीब आदमी क्या रहेगा, वो किस सब फेक है। और उनकी 2 साल का वीज़ा है, आपको ये काम मिलेगा, आपका इतना रहना फ्री होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हमारे पास हमारे दोस्त हैं जो स्पेशली हमें बताना चाहते हैं कि दुबई में किस तरह के फ़्रॉड हुए हैं उनके साथ, और किस तरह की बातें होती हैं जो पाकिस्तान में या मुख्तलिफ़ जगहों पे डिफरेंट किस्म की बातें होती हैं। तो आज स्पेशली सिर्फ उसी हवाले से आज हमारी सिर्फ टॉक शो है। कुछ गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरह के यहाँ पर मामलात होते हैं। लोगों को बताया कुछ जाता है, होता कुछ और है। तो आज के इस टॉपिक में इंशाल्लाह आज आप सारी बातें देखेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जिसका नाम है मोहम्मद नदीम मीरानी साहब, जो हमें आज अपनी सारी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दुबई में, जो जो इनके साथ हुआ, लोगों ने इनके साथ जो सारी बातें की। तो आप उनके साथ बात कीजिए। जी नदीम साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक? सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। और बड़ा अच्छा लगा मुझे दुबई का सफ़र, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे भी मिलके बड़ी खुशी हुई मेरी। और काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके, हमारे वज़ीर साहब के। तो इस वक्त मुझे इस चीज़ की खुशी ज़्यादा हो रही है कि आज माशाल्लाह इन्होंने सबसे गुफ्तगू करते हैं, अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि दुबई आने का तरीका क्या है, दुबई कैसा आया जाता है, और दुबई किस तरह आते हैं, क्या होता है दुबई में, वीज़ा का क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता। सब इनकी बातें आपने तो लाइव सुनी होगी मेरे ख्याल में। अगर नहीं सुनी तो प्लीज़ इनके उसमें आप आईडी में जाएं और इनको आप चेक करें कि ये बोल क्या रहा है। ये जो कुछ भी बोल रहा है मेरे लिहाज से बहुत अच्छा कुछ बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई। आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने आपसे कीमती टाइम लिया, आपके पास आया मिलने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जितना भी जो भी मालूमात आपको लेनी हो हमारे वज़ीर साहब से आप आएँ, इनसे मालूमात लें। इनके कॉल नंबर है, इनके एड्रेस है, इनकी ट्रैवल है माशाल्लाह। आप इनसे कांटेक्ट करें, ताकि लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि हम आपको ये वीज़ा देंगे, आप यहाँ आएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब जो ना, ये सब फेक है और लोग अजीब अजीब से बातें करते हैं। किसी की बातों भी नहीं आना, कोई भी एक बंदा अच्छा पकड़ ले, उनसे आपका कहने का मकसद क्या है कि किसी की बातों में नहीं आना? मकसद ये कि देखें ना, आजकल का आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बड़ी इज्जत हमारी इन्होंने करवाई है माशाल्लाह। अच्छे लोग भी हैं, कुछ चंद बुरे भी हैं, मैं सबका नहीं कहता हूँ। हमारे यूएई जो एक ऐसा मुल्क है, यूएई के हमें रोज़ी देता है, हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है, हमें यहाँ से काफ़ी रोज़ी कमाने का मौका मिलता है। हम अपने पाकिस्तान में भेजते हैं तो हमारा घर चलता है, कारोबार चलता है। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस यूएई का, और मैं इनके यहाँ के जो माशाल्लाह बाशिंदे हैं उनके लिए भी बड़ा शुक्रगुज़ार करता हूँ कि ये लोग मतलब हमें इतनी सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो ये भी हमारे लिए बड़ी शर्मनाक की बात है कि हम ऐसा क्यों करें। हमें इज्जत से रोटी मिल रही है तो हम इज्जत से रोटी कमाएं। और नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब किस तरह के फ्रॉड होते हैं? मतलब फ्रॉड ये होते हैं कि आप देखें ना, अब मेरे सामने कुछ चंद ऐसे वाक़यात आए, मैं मुख्तसर करके आपसे बात करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं। अब ऐसे वाक़यात आए कि कुछ बंदे ने, हमने पैसे भेज दिए, आप पक्का वीज़ा आपको दे रहे हैं, ठीक है, पक्का वीज़ा अव्वल तो नहीं देते हैं, 4 महीने 5 महीने तक रुलाते हैं इनको। मैं बस लोग आए, मुझे बताया उन्होंने, मतलब कि मेरी भी ज़िंदगी दुबई में, मेरा भी आना जाना है, अपना कारोबार था। तो मुझे बताया कि हमें 3 महीने से चीट किया जा रहा है, पैसे ले लिए, बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, बड़े मसले मसाइल चल रहे, एडवांस में पैसे देते हैं। गरीब आदमी क्या रहेगा, वो किस तरह पैसे करता है, अपनी माँ का जेवर बेच के, अपनी बीवी का जेवर बेच के और कर्जे लेके मेहनत मजदूर करके जमा करे, वो पैसे इकट्ठे करके उनको देता है। फिर उसके बावजूद उसके साथ चीट होती है। तो चीट होने के बाद मतलब
मतलब ये तो मैं बोलता हूँ कि बहुत ही गलत है। फिर ऐसा होता है कि चलो भाई वीज़ा, सपोज अच्छे बंदे भी हैं, उन्होंने वीज़ा भेज दिया, उनसे बात हुई थी कि 2 साल का वीज़ा है, आपको ये काम मिलेगा, आपका इतना रहना फ्री होगा, खाना फ्री होगा। इसके बावजूद जब बंदा यहाँ पर आता है तो वो चीज़ इनको नहीं मिलती, वो चीज़ इनको प्रोवाइड नहीं होती। तो ये स्पेशली कौन सी कंट्रीज के लोगों के साथ इस तरह होता है, मतलब ज्यादातर कौन से मुल्क के या शहर के लोग सर? ज़्यादा तो मेरे ख्याल में कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादा है। पाकिस्तान में ज़्यादा, मैं किसी सूबे का नाम नहीं लूंगा कि कौन सा सूबा, मिक्स है, सब करते हैं, सब करते हैं, हर लोग करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां से आते हैं और उनको मतलब क्या पाकिस्तान में वीज़ा भेजा जाता है, या वहीं पर ही टोपी ड्रामे होते हैं, या यहाँ पे विजिट वीज़ा पे बुलाते हैं, या रेजिडेंस वीज़ा पे बुलाते हैं? मतलब पूरा थोड़ा सा सही तरीके से खुल के बताइए। आप क्या किस तरह का फ्रॉड बताना चाहते हैं? ये कहना आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ज़ैद साहब कि 2-4 चीज़ें। एक तो चीज़ ये कि पाकिस्तान में भी रह के लोग फराड करते हैं, पैसे मंगवा लेते हैं, लोग मजबूर होते हैं, पैसे दे देते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मेरे बहनों ही है, उसके साथ यही हुआ, सऊदीया का वीज़ा बोला, 5 महीने से 5 लाख लिए में, अभी तक कुछ वीज़े का अता पता नहीं। अब जाके बोल रहा है कि मैं पैसे रिटर्न कर रहा हूँ। तो देखो बात ये है कि अब देखो ना, इतना इंतज़ार भी किया, वेट भी किया, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि यार बहन मेरी सॉरी, आप अपने, अब वो उन पैसों से पता नहीं उसने रोलिंग की या क्या किया क्या नहीं किया, अभी तक हाथ में नहीं आया। तो मेरे कहने का मकसद इतना ही है कि भाई साहब, आप लोगों को अगर दुबई आना है तो अच्छा एजेंट पकड़ें या अच्छा इंसान पकड़ें, तक उससे मालूमात लें चंद लोगों से कि भाई अगर कोई आपको वीज़े का भी कह रहा है तो उसकी बैकग्राउंड पे जाएं, मालूमात करें कि ये बंदा वाकई में ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है ना। आपको अल्लाह ने समझ दी है, शऊर दिया, अकल दिया, जब इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हो तो इतनी अकल नहीं कि उस बंदे के बारे में आप जान लें कि ये बंदा क्या है क्या नहीं, पहले किसी को भेजा है नहीं भेजा है। जहाँ ऐसा है तो आप विजिट पे आके अपने हाथ से पैसे देके अपने खुद से काम करें। तो बात ये होती है, इंसान मजबूर है, वो सोचता है कि मैं जाता हूँ, उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं जनाब, कि जनाब आप 2 लाख महीना कमाओगे, आप ये हो जाएगा, आपका राइश, आप ये वो। तो वो बेचारे मजबूरन तौर पर उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए दुबई आते हैं। जब यहाँ के देखते हैं तो बताया क्या गया है, काम क्या है, इस तरीके से मतलब इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इस तरीके से लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। इसमें यूं हमारे साथ कोई इसका वो नहीं, लेकिन यूं ही हमें प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन हमें इससे उठा नहीं रहे फ़ायदा। क्योंकि चंद लोग जो चंद लोग, वो हर मुल्क में, इंडिया में भी है, दुनिया के हर मुल्क में चंद लोग हैं जो मुल्क को बदनाम करते हैं और मुल्क को उनका नाम रोशन के बजाय उनको पता नहीं कहाँ धकेल देते हैं। तो उनकी वजह से हमारे पे प्रॉब्लम आती है। इशू आया ये हमारे पाकिस्तानियों पर कि पक्के वीज़ा बंद कर दिए हैं, अब थोड़ा अरसे में हो सकता है विजिट वीज़े बंद हो जाएं। तो ये मतलब ये देखो ना कितना हमें लॉस हो रहा है। ये अब पक्के वीज़े बंद होने का मकसद, जो लोग इरादा करके बैठे हैं आने के लिए, जो, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि किस तरह हालात चल रहे हैं। कोई वहाँ पे अच्छे तरीके से कमा नहीं रहा, कोई अच्छे तरीके से खा नहीं रहा। जितना जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है, जितना जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है। ऐसे हमारे मुल्क के हालात हो तो इंसान क्या करेगा। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि अब तो औरतें भी निकल आई हैं कि हमें दुबई जाना है, हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमारे शोहर का कारोबार नहीं है, हमारे शोहर का कुछ भी नहीं है, कैसे गुजारा करते बेचारी वो मजबूरन जो घर से बाहर नहीं निकली हैं, वो आजकल ख्यालात इनके दुबई की तरफ है, दुबई में जाएं, कुछ नौकरी करें, कुछ कमाएं हम। तो ऐसे हमारे मुल्क के हालात हैं जिनकी वजह से काफ़ी लोगों का, आप पासपोर्ट ऑफिस पर रश देखें, इतना रश है पासपोर्ट ऑफिस पे, यकीन करो हर एक बंदा मतलब बस पासपोर्ट बना कहीं ना कहीं जाना है। आप पाकिस्तान के वीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, जो यहाँ पर दुबई में जो मसाइल होते हैं उनके साथ जो फ्रॉड होते हैं। मैं मतलब हमारी आवाम जो पाकिस्तान से यहाँ पर आती है और उनके साथ जो मोस्टली फ्रॉड होते हैं, जी, तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी एक फ्रॉड ऐसा हो चुका है, और आप अपने चाचा का भी किस्सा बिल्कुल वही। तो वो आवाम को ज़रा वो बताइए कि इस यहाँ पर जो दिख रहा है, स्पेशली लोग पाकिस्तान से सोचते हैं कि भाई यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ हम जॉब के लिए आ रहे हैं या चीज़ों के लिए आ रहे हैं, तो जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो बेसिक किस्म के फ्रॉड है, वो आवाम जानना चाहती है किस तरह के फ्रॉड है। उज़ैर भाई, फ्रॉड आपको भी पता है, अभी माशाल्लाह एक अच्छा कारोबार खोल के बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आपके टिकटें ये जो चल रही हैं, आपने भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया होगा। आपके पास ऐसे कई किस्से भी आते होंगे कि यार हमारे साथ ये विजिट वाले बेचारे आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमें बस यहाँ से इन आउट करवा दो, या उनके पास पैसे भी नहीं होते रिटर्न टिकट के। तो ऐसे ऐसे मसले यहाँ पर चल रहे हैं कि लोगों को मतलब एक थिंकिंग होनी चाहिए कि हम मतलब भी कि यहाँ उनको बुला के वहाँ बड़े बड़े ख्वाब दिखाते,
और किस तरह के मतलब कि आप दुबई आएंगे, आपकी जनाब इतनी नौकरी लगेगी, इतना कमाएंगे आप इतना सेट हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली को, वो बेचारा वो सोच के ही चलता है ना, जो उसकी एक माइंड मेजर माइंड होता है जी। तो मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूँगा। पाकिस्तान में और इंडिया में और मुख्तलिफ ममालिक में जो एशियंस स्पेशल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन स्पेशली वहाँ पर पाकिस्तानियों को ये बोला जाता है कि भाई आपको जो है 2 साल का वीज़ा देंगे और 2 साल के वीज़े के अंदर आपकी जो है 1500 दिरहम सैलरी होगी और खाना पीना, रिहाइश और ये इस तरह की सारी एक मनगढ़ंत किस्म की कहानी बनाते हैं और बनाने के बाद फिर यहाँ पर बुलाते हैं। ऐसा ही है ना, मतलब ऐसे करके वो फिर इस तरीके, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है। मतलब मैं काफ़ी इस तरह के मेरे पास केसेस आते हैं। अब यही देखें ना, आप बात करते हैं तो यकीन करो आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल दुखता है कि बंदा मतलब इतना वो हो जाता है कि अरे भाई वो किस तरीके से वो पैसे जोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, किस तरीके से आना चाह रहा है, इसके बाद वो करने के बाद कर्जा लेता है, घर गिरवी रखवाता है, फाइल गिरवी रखवाता है, सोना गिरवी रखवाता है, इसके बाद जब वो यहाँ पर आता है तो वो चीज़ें उसको प्रोवाइड यहाँ नहीं होती। नहीं तो इसमें दुबई हुकूमत का कोई नहीं थोड़ी, मैं दुबई को अवाम मैं कह रहा हूँ, हमारे मुल्क के लोग ही, हमारे मुल्क के लोग ऐसे चंद यहाँ पर हैं। गुजारिश है जो पाकिस्तान के जो लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो पाकिस्तान में लोगों को गाँव के अंदर और इस तरह की जो गुफ्तगू करके यहाँ पे बुलाते हैं, तो मेहरबानी करके लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड ना करें। बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मेरे पास लोग इस तरह आ रहे हैं और उनके प्रॉब्लम सुन के इसी वजह से आज जो है मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है इस हवाले से। जी बिल्कुल आप वाकई में हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ना, तो इस किस्म के यहाँ पर काम चल रहे हैं इस वक्त ना। अब वो बेचारा गरीब, चलो एक तो गरीब जमा करके भी करता है, वो यहाँ भेजता है, यहाँ आता है, घर वाले आस में होते हैं कि हमारा बच्चा गया है। एक तो परदेश जाना मैं बोलता हूँ बड़ा डिफ़िकल्ट है, अपने माँ को, बहन को, भाइयों को, बाप को छोड़ के वो परदेश आता है, परदेशी से पूछा जाए कि उनकी कैफियत क्या है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरह रहते हैं, किस तरह खाते हैं पीते हैं। वहाँ तो हर चीज़ मिल जाती है, कपड़ा धोना, खाना टाइम पे मिल जाता है, हर चीज़। यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसके बाद भी आप उसके साथ इतना जुल्म सितम करो, यानी जो चीज़ आपने वहाँ पर उनसे कहा वहाँ पर ये एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर ऐसी जगह फेंक देते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ करना है, जब जाए अपने मुल्क। तो बेचारा क्या करेगा, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताता कि मैं किस अजियत में हूँ, वो बस खुश रहता है, फ़ोन में बात करता है तो खुश रहता है। और ऐसे मैं समझता हूँ कि यकीन करोगे बस ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदकुशी की, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए लोग यार। मुझे तो खुदाई कसम, अब अगर इंसानियत है ना तो उसके दिल में बड़ा एहसास होता है, अगर हम इंसान हैं, हम इंसान सब एक हैं। दुख होता है कि यार एक तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमें ये दुख होता है कि हमारे मुसलमान हैं और इंसान हैं, इंसानियत मर गई है उधर भाई। बहुत पता नहीं अपने मफाद के लिए लोगों का जो ना बिल्कुल बड़ा गर्क कर देते हैं। तो यार कभी कभी सोच के ना, कभी कभी मेरा दिल भर आता है और मेरा दिल बिल्कुल उदास हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। सही बात, खुदारा ऐसा क्यों करते हो, ऐसा ना करें आप लोग। क्यों किसी के साथ खेलते हो, किसी की माँ के साथ खेलते हो, भाई के साथ। हाय बहुत बुरी चीज़ है वो, यकीन करो किसी की हाय लगे ना तो ये फिर इस किसी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते हैं। तभी हमारी गवर्नमेंट ने ये जुल्म सितम की वजह से गवर्नमेंट ने बैन लगा दी। बस बहुत अफसोस होता है, यकीन करो बस सोच के मेरा जो ना बिल्कुल बस मैं क्या कर, बर्दाश्त नहीं होता वैसे यार। बस यकीन करो बस मैं कहता हूँ कि यकीन करो लोगों की दास्तानें सुनता हूँ तो मेरी आंख भर आती है। यकीन करो इतना, बस मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ बस मैं भी आपसे ये सबको पाकिस्तान के अंदर जितने भी एजेंट्स हैं उन सबको बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार बस करते हैं और अच्छे से रहें, लोगों के साथ कोऑपरेट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।